दोस्तों, अगर किसी महिला की मूंछें हैं तो ऐसी महिला घर के लिए भाग्यशाली होती हैं या फिर नहीं। और साथ ही हम जानेंगे इस वीडियो में कि जिन पुरुषों के दाढ़ी मूंछ नहीं आती हैं तो वह लोग वास्तु के अनुसार कैसे होते हैं। और दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, और महादेव के आशीर्वाद के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, पृथ्वी पर जब इंसान जन्म लेता है तब भाग्य अपने साथ लेकर आता है। भाग्य जब साथ दे तो तब बिना मेहनत किए ही हर मुकाम हासिल कर लेता है वह व्यक्ति। शास्त्रों में शरीर की बनावट के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। कुछ ऐसे लक्षण भी बताए गए हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि व्यक्ति भाग्यशाली है या फिर दुर्भाग्यशाली। अगर आपके पास इनमें से कोई भी लक्षण है या निशानी है तो आप जान सकते हैं कि भाग्य आपका साथ दे रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे ही कुछ लक्षणों के बारे में जो एक भाग्यशाली व्यक्ति के होते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं पैर की लंबी उंगली के रहस्य के बारे में। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पैरों की उंगलियां और अंगूठे बराबर होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पैरों की उंगलियां आड़ी टेढ़ी होती हैं। कभी उंगलियां पैर के अंगूठे से बड़ी तो कभी अंगूठा बाकी उंगलियों से बड़ा होता है। इन उंगलियों के पैरों के अंगूठे से छोटा और बड़े होने का कारण अलग ही महत्व होता है। शास्त्रों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि आपके शरीर में मौजूद अंग आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। आप व्यक्ति के शरीर के अंगों को देखने के बाद में उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। व्यक्ति के अंगों को देखकर उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, यह सभी चीज़ें आप जान सकते हैं। इसी के साथ उस व्यक्ति का व्यवहार, आचार विचार और कार्य क्षेत्र के बारे में भी आप बड़ी ही आसानी से पता लगा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पैर की लंबी उंगली का रहस्य, जिसे सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, नंबर 1, जिन लोगों के पैरों के अंगूठे के बगल वाली उंगली ज़्यादा लंबी और बाकी की उंगलियां छोटी हों तो ऐसा मनुष्य ऊर्जावान होता है। ऐसा मनुष्य आमतौर पर क्रेजी स्वभाव के होते हैं और कुछ करने का जज्बा रखते हैं। ऐसे लोग किसी भी काम को पूरा करने के लिए पूरा जोश और ऊर्जा यानी कि एनर्जी दिखाते हैं। दोस्तों, पैरों के अंगूठे के बगल वाली उंगली जिनकी छोटी है वह हमेशा खुश रहते हैं या फिर खुश रहने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जिनके अंगूठे के बगल वाली उंगली बड़ी होती है तो वह दिमागी रूप से काफ़ी सेहतमंद होते हैं, लेकिन ऐसे लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं। ऐसे लोग हर काम को सोच समझकर और बहुत ही बारीकी से कर सकते हैं। और दोस्तों, नंबर 2, अगर पैरों के अंगूठे के बराबर की 2 उंगलियां बराबर होती हैं और बाकी उंगलियां उनसे छोटी हैं तो इसका मतलब ये है कि आप समाज में अपनी मेहनत के लिए पहचाने जाते हैं। ऐसे लोग बहुत सुलझे हुए होते हैं, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़े से काफ़ी दूर रहते हैं। और दोस्तों, नंबर 3, अधिकार पसंद लोग। दोस्तों, जिन व्यक्तियों के पैरों की उंगलियां अंगूठे से बिल्कुल ही घटते क्रम में होती हैं वो हमेशा अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश करते हैं, अधिकार की बातें करते रहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वही अच्छा है और लोग भी उसे स्वीकार करेंगे। अगर समाज अथवा घर परिवार में कोई भी व्यक्ति इनकी इच्छा का विरोध करता है या इनके अनुसार नहीं चलता तो इन्हें बहुत ही क्रोध आता है। लेकिन एक बात है कि यह गुस्सा हमेशा बाहर नहीं निकालते, अपने अंदर ही रखते हैं। और दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में अंगों की बनावट के आधार पर स्वभाव, गुण और अवगुण के बारे में बताया गया है। समुद्र शास्त्र के अनुसार कुछ खास गुणों में युक्त महिलाएं व पुरुष बहुत ही अधिक भाग्यशाली होते हैं। चलिए जान लेते हैं उन लक्षणों के बारे में। नंबर 1, गोल चेहरे वाले लोग निश्चित ही भाग्यशाली होते हैं। अच्छी नौकरी, सफलता और अच्छा लाइफ पार्टनर इनकी किस्मत में लिखा होता है। और दोस्तों, नंबर 2 पर तेज नाक और उस पर तिल का होना अच्छा माना जाता है। और नंबर 3, जिन लोगों के कान सामान्य से बड़े होते हैं वह भी अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। और दोस्तों, नंबर 4, चौड़ा और लंबा माथा और उस पर पड़ने वाली लकीरें भी हमारे सौभाग्य को दर्शाती हैं। और नंबर 5, यूँ तो बालों का कम होना या फिर गंजेपन को सुंदरता की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो गंजे लोग ज़्यादा भाग्यशाली माने गए हैं। और नंबर 6 की बात करें तो दोस्तों, महिलाओं की मांग भी सीधी होना बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार टेढ़ी मांग, टेढ़ा सिंदूर अगर होता है
तो इसे दाम्पत्य जीवन बर्बाद भी हो सकता है। और नंबर 7, जिन लोगों के माथे के बीचों बीच तिल होता है वह लोग काफ़ी लक्की माने जाते हैं। इसी तरह हथेली, दाएं गाल, दाईं आँख इत्यादि पर भी अगर तिल है तो वह बहुत ही खास होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। और नंबर 8, मोतियों जैसे सफ़ेद दांत किसे पसंद नहीं होते, और बिना गैप वाले दांत तो अच्छे दिखते ही हैं। लेकिन सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के दांतों के बीच में गैप होता है वह ज़्यादा सौभाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति नौकरी में उच्च पद प्राप्त करते हैं और आर्थिक दृष्टि से भी सफल होते हैं। इसी प्रकार जिसके दांत थोड़े से बाहर निकले हुए होते हैं वह ज़्यादा बोलने वाले होते हैं पर भाग्यशाली होते हैं। और दोस्तों नंबर 8, हथेली और तलवे अगर हमेशा कोमल गुलाबी और समतल रहते हैं और साथ ही हथेली का मध्य भाग उठा हुआ हो, रेखा भी स्पष्ट हो, तो वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है। हथेली पर त्रिभुज का निशान भाग्यशाली होने की निशानी होती है। लंबी और पतली उंगलियां भी भाग्य की दृष्टि से अच्छी मानी जाती हैं। पैरों के तलवे पर सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, कमल, शंख, चक्र या फिर धरती जैसी आकृति हो तो यह अत्यंत ही भाग्यशाली, ऐश्वर्यशाली और राजा के समान जीवन होने वाला होता है। और दोस्तों नंबर 9 की बात करें तो पुरुषों की नाभि गहरी होती है तो वह बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारी आँखों से हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है और बहुत ही आसानी से पता चल जाता है। गहरी काली और बड़ी आँखों वाले लोग बुद्धिमान और धनवान होते हैं। इसी तरह से घनी और आपस में जुड़ी हुई भौं वाले बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि जिन महिलाओं के होठों के ऊपर बाल या फिर दाढ़ी में बाल होते हैं तो किन बातों की ओर इशारा करते हैं वो। दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछों के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वह स्त्री गर्म मिजाज यानी कि गुस्सैल होती है। और दोस्तों ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती हैं। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत ही क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं ये। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है। कोई भी इनकी बात ना माने तो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है। घर में धन वैभव बर्बाद हो जाता है, रुतबा पैसा सब खत्म हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को समय समय पर अपनी मूंछों के बाल साफ करते रहना चाहिए। मुंह पर इन बालों का होना आपके घर की बर्बादी का कारण भी बन सकता है। वहीं दोस्तों जिन पुरुषों की मूंछ या फिर दाढ़ी नहीं होती है उन लोगों के जीवन में बहुत ही कष्ट होते हैं। माना जाता है कि ऐसे लोग जीवन में हर काम में असफल ही रहते हैं। ऐसे लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसे लोग पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं। अगर किसी स्त्री का पेट घड़े के समान होता है तो वह महिला हमेशा गरीब और दरिद्रता में जीवन गुजारती है। और दोस्तों पेट का अधिक लंबा या बेसुध होना भी अशुभ माना जाता है। मसूड़ों का काला होना भी स्त्रियों के लिए शुभ नहीं माना जाता। जिस महिला की अगर एड़ियाँ काफ़ी गंदी रहती हैं तो ऐसे घर से माता लक्ष्मी चली जाती हैं। ऐसी महिला घर के लिए अशुभ मानी जाती है। इसीलिए आपको हमेशा अपनी एड़ियों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।